अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बनिहाल काजीगुंड टनल इज ओपन बाय नितिन गडकरी जी, इंडिया थर्ड लॉन्गेस्ट टनल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। बनिहाल काजीगुंड टनल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, इसको यातायात के लिए खोला जा चुका है। जैसा कि मैंने 14 जून 2021 को एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बनिहाल काजीगुंड टनल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसको कभी भी यातायात के लिए खोला जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बनिहाल काजीगुंड टनल का ट्रायल चल रहा था और दिनांक 4 अगस्त 2021 को इसको आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केरल राज्य में पुथिरन टनल को यातायात के लिए खोला गया था, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। पुथिरन टनल को 31 जुलाई 2021 को यातायात के लिए खोला गया था। यह एक 6 लेन का हाईवे टनल है, जिसमें से इसके 3 लेन को यातायात के लिए खोला जा चुका है। और अब बनिहाल काजीगुंड टनल को भी, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, इसको भी यातायात के लिए खोला जा चुका है। अतः हमारे देश में पिछले 5 दिनों के अंदर 2 महत्वपूर्ण टनल्स को यातायात के लिए खोला गया है। 4 अगस्त 2021 को यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने बनिहाल काजीगुंड टनल को यातायात के लिए खोलने का ऐलान किया। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट में कहा कि इस टनल का निर्माण समुद्र तल से लगभग 5800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और बनिहाल काजीगुंड टनल जवाहर टनल को रिप्लेस करेगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आपको बता दें कि बनिहाल काजीगुंड टनल का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है और यह हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आपको बता दें कि बनिहाल काजीगुंड टनल के निर्माण के पहले इस स्थान पर यातायात के लिए जवाहर टनल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 4 लेन हाईवे के ट्रैफिक के हिसाब से काफी नैरो टनल था। जी हाँ, नेशनल हाईवे नंबर 44 एक 4 लेन का हाईवे है, लेकिन जवाहर टनल सही तरीके से 2 लेन का भी टनल नहीं है। अतः इस स्थान पर ट्रैफिक जैम आम बात बन चुकी थी। यह तो हुई पहली समस्या। और दूसरी समस्या यह थी कि जवाहर टनल समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि वर्तमान के बनिहाल काजीगुंड टनल से भी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। अतः एलिवेशन ज्यादा होने के कारण सर्दियों के दिनों में इस स्थान पर भारी बर्फबारी होती थी, जिसके कारण भी ट्रैफिक को रोकना पड़ता था। बर्फबारी के कारण जवाहर टनल का एंट्री पोर्टल और एग्जिट पोर्टल ब्लॉक हो जाता था। अतः इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए बनिहाल काजीगुंड टनल के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। तो अभी आपने जाना कि बनिहाल काजीगुंड टनल की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अब इस वीडियो में बनिहाल काजीगुंड टनल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बनिहाल काजीगुंड टनल एक 4 लेन हाईवे टनल है और इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बनाया गया है। यह टनल हमारे देश का तीसरा लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल हाईवे टनल बन चुका है। वर्तमान में हमारे देश में 2 ऑपरेशनल हाईवे टनल है, जो कि बनिहाल काजीगुंड टनल से भी ज्यादा लंबे हैं। पहला है चेनानी नासरी टनल, जिसको कि ऑफिशियली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसको श्यामा टनल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर श्यामा टनल की लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है, जो कि एक 4 लेन हाईवे टनल है। और हमारे देश का दूसरा लंबा टनल है अटल टनल, जिसका निर्माण रोहतांग पास में किया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अटल टनल का निर्माण लेह मनाली हाईवे पर किया गया है और यह एक 2 लेन हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और अब बनिहाल काजीगुंड टनल, जिसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, हमारे देश का तीसरा लंबा टनल बन चुका है। लेकिन हमारे देश में इससे भी लंबे टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि जोजिला टनल, जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है। अतः यह पहले, दूसरे, तीसरे की लिस्ट हमेशा चेंज होती रहेगी। बनिहाल काजीगुंड टनल जम्मू कश्मीर के बनिहाल और
काजीगुंड को कनेक्ट करेगा और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस टनल का निर्माण समुद्र तल से 1790 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, अर्थात 5872 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है जो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है। सर्दियों के दिनों में यातायात बनिहाल और काजीगुंड के बीच भारी बर्फबारी के कारण साल के 3 से 4 महीनों तक बंद रहती है या फिर यातायात को सुचारू करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस दौरान कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर तक की लंबाई का ट्रैफिक जैम लग जाता है। और इस स्थान पर सर्दियों के दिनों में 25 किलोमीटर लंबाई तक के ट्रैफिक जैम लगना आम बात बन चुका है, जिससे कि यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी काफी परेशानी होती है। इस स्थान पर खराब मौसम के अलावा भी लैंडस्लाइड्स के कारण ट्रैफिक निरंतर बाधित होते रहती है। यह टनल एक डबल ट्यूब रोड टनल है जिसमें कि 2 समानांतर टनल्स का निर्माण किया गया है, अर्थात यह एक ट्विन ट्यूब हाईवे टनल है जिसमें एक ट्यूब गाड़ियों के आने के लिए और दूसरी ट्यूब गाड़ियों के जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रत्येक ट्यूब में 2 लेन्स के रोड बनाए गए हैं, अर्थात यह एक 4 लेन हाईवे टनल है। इस टनल के ऑपरेशनल हो जाने के कारण बनिहाल और काजीगुंड की दूरी वर्तमान दूरी से लगभग 16 किलोमीटर और कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है तो सर्दियों के दिनों में होने वाली भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के कारण भी यातायात बाधित नहीं होगा। इस टनल के निर्माण के कारण जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1.5 घंटे का समय बचेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य जून 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन इस परियोजना के निर्माण की रफ्तार मई 2016 तक काफी धीमी अवस्था में थी और इस दौरान कुछ आर्थिक और भौगोलिक विकट परिस्थितियों के कारण भी इस परियोजना के निर्माण कार्य को कई बार रोका भी गया। मई 2016 के बाद इसके निर्माण कार्य की गति में तेजी आई। इसके बाद इसके बोरिंग का काम शुरू हुआ और फरवरी 2018 तक एक ट्यूब के बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया और मई 2018 तक दोनों ट्यूब्स के बोरिंग के काम को पूरा कर लिया गया। लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसके कारण कि इस परियोजना का निर्माण कार्य फिर से धीमा हो गया। पर फाइनली बनिहाल काजीगुंड टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। फिलहाल ट्रैफिक को ट्रायल बेसिस के तौर पर खोला गया है। अब बात करते हैं बनिहाल काजीगुंड टनल के कुछ विशेषताओं के बारे में। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टनल के अंदर निरंतर अंतराल पर 234 सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, इमरजेंसी एग्जिट, 124 जेट फैंस, डिजिटल साइनेज, निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ, वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ले बाई, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आगजनी से निपटने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, टनल के अंदर ट्रैफिक जैम ना हो इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवाइस इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। इस टनल के अंतर्गत बनने वाले दोनों ट्यूब्स एक दूसरे से लगभग 15 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं और प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर दोनों ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए टनल के अंदर संपर्क पथ का भी निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग किसी आपातकालीन परिस्थिति में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए किया जा सकता है। इस टनल के प्रत्येक ट्यूब की चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। बनिहाल काजीगुंड टनल का निर्माण बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टनल हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका निर्माण लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक पाकिस्तान सीमा के पास किया गया है। अतः इंडियन आर्मी द्वारा किसी भी मौसम में मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि की मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी। इसके साथ ही यह टनल जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर का आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाएगा। अगर आप टॉप 5 अपकमिंग टनल्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी जनाब। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी जो समझ में नहीं आ रही, टनल आपने बताया था कि पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जब हम अंदर का हिस्सा उसका बनाते हैं और एक जगह से दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं, तो ऊपर से पहाड़ को किस तरीके से कट करते हैं? ऊपर से क्यों करेंगे? हम अंदर से तो कर देते हैं बस, ठीक है। हमने सुरंग टाइप बना दिया, सुरंग ही तो बनती है, तो वो गार स्टाइल का क्यों नहीं लग रहा? गार स्टाइल का इसलिए नहीं लगेगा ना, क्योंकि मशीनें जो है उसको प्रॉपर तरीके से काट रही हैं। ऐसे तो हो गया, हाँ ठीक है। फिर वो ऊपर से भी बड़ा मेंटेन लग रहा है, ये वाला देखा आपने? ऊपर से क्या मेंटेन? मिसाल के तौर पे आपने एक पहाड़ है, तो वो ऊपर से शेपिंग में कैसे आया? पहाड़ तो इस स्टाइल के होते हैं ना, हाँ ठीक है। तो वो ऊपर से शेपिंग में कैसे आ जाता है?
मैं बता रहा हूँ ना कि सुरंग बनाई ना, तो सुरंग आपने तो वो गार के स्टाइल में हो ना, एक नहीं केव स्टाइल में क्यों नहीं? नहीं मतलब पूरी एक प्रॉपर तरीके से काम होता है ना इस पे, सीमेंट वगैरह का प्लस सिर्फ अंदर होता है ना? हाँ अंदर ही होता है। तो फिर ऊपर कहाँ? एंड में पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की जो पीक है, हाँ वो वैसी रहती है एज इट इज, उसको नहीं छेड़ते? नहीं ना, देखिए पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हो गए। पहाड़ के अंदर सुरंग बन रही है, बन गई। तो सुरंग जो है वो लेवल पे बन रही है ना, वो तो मुझे समझ आ बस, तो वो दूसरी तरफ निकल आती है, बस। पहाड़ अपनी जगह एग्जैक्ट अच्छा, और पहाड़ की ऊपर की जो पीक है, जो वो अपनी जगह रहता है, उससे लेना देना नहीं है, बस हम नीचे काम करते हैं। नीचे काम करते हैं। सही है। यानी कि अब आपने एक पहाड़ है कुछ भी है, उसके नीचे से रास्ता बना दिया, ये पहाड़ अपनी जगह पे, हाँ। ये रास्ता बना। अच्छा, इसको नहीं छेड़ेंगे? क्यों छेड़ेंगे, ये तो छेड़ेंगे तो गिरेगा ना। हाँ वही तो बहरहाल ये है कि एक सुरंग होती है, सुरंग से एक रास्ते दूसरी जगह। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है कि अटल टनल जिस तरीके से थी और ये टनल्स हैं तकरीबन ये इन्हीं इलाकों में बनाई जा रही है जहाँ पहाड़ है, पहाड़ी और बर्फबारी का इशू है। हाँ, और बर्फबारी होती है, आपको पता है इतना फ़ायदा होता होगा इसका कि हम सोच नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, आपने एक सफ़र कितना मुश्किल होता होगा, घूम फिर के जाना, फिर मुश्किलात, फिर मौसम। अच्छा वो ये कह रहे कुछ एरियाज़ को तो फिर भी अप्रोच कर पाते हैं, जा सकते हैं, रसाई है, कुछ एरियाज़ तक की तो रसाई भी नहीं है, वहाँ पे मुमकिन ही नहीं जाना। है। देखिए एक पहाड़ है ना, हाँ। या नाले, नदी, दरिया, ये कुदरती एक ऐसी चीज़ें हैं जो रास्ते रोक देती हैं। रुकावट। तो इसके लिए अगर इंसान ने रास्ते निकाल लिए तो यूँ समझ लो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी हो जाता है कहना। इतना इजी कि आपकी फ्यूल भी बचा, आपकी मेहनत भी बची, आपका टाइम भी बचा, आपने यूँ घूम के किसी जगह जाना है। अच्छा आप इन इलाकों में रोड भी बना सकते हैं बहुत मेहनत से, लेकिन बर्फ़बारी होगी, मौसम ख़राब होगा तो ब्लॉक हो जाएंगे, तो कितना प्रॉब्लम्स होंगी। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि पहाड़ी इलाकों में टनल्स ही, लेकिन बहुत कॉस्टली होगा। मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टाइम काम होते हैं, बहुत लंबे अरसे चलते हैं, 2100 करोड़, ठीक है ना, और बहुत कॉस्टली। आपने सिर्फ इसकी मशीन देखी, कितनी ह्यूज मशीन जो उसको प्रॉपर गोल की तरह से काट रही है। अच्छा अभी भी खोला गया है तो ट्रायल बेसिस के लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। फिर वहाँ वेंटिलेटर का इंतज़ाम, फिर CCTV कैमरास, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें। अच्छा फिर 2 टनल्स बनाई तो दोनों को भी आपस में इमरजेंसी के लिए कनेक्ट भी किया कि कोई अगर किसी वजह से टनल गिरती है या कुछ मसला होता है तो अंदर से लोग ऐसे ना हो कि ना कोई नुकसान ना हो जाए, कि रास्ता निकाला हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है ना कि पहाड़ तो पहाड़ ही है, तो लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, आगे से इस तरफ से रास्ता बंद हो जाए, उस तरफ से बंद हो जाए, तो जो लोग टनल के अंदर है वो तो बंद हो गए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि वही वाली मैं बात कहूँगा कि इस तरह की वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन जो क्या कहते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका तरक्की देख रहे हैं, इनको असल मुद्दा पता चला है कि इंसान की, किसी मुल्क की सारी तरक्की का दारोमदार कनेक्टिविटी पर है। अगर आपने इलाकों को आपस में कनेक्ट किया, लोगों को कनेक्ट किया, लोग कैसे कनेक्ट होते हैं? रास्तों के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, कनेक्शन ही सब कुछ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एक तो इंडियंस के लिए मोदी जी बड़े मतलब लक्की साबित हुए, और मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लक्की साबित हुए ये नितिन गडकरी जी ने कितना अपने दौर में काम करवा दिया, मतलब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा इनका जो डिपार्ट है उस डिपार्ट को लेके कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब किस तरह से हर कुछ मंथ में कोई ना कोई रोड, कोई ना कोई जिद्दत, कोई ना कोई, मतलब जैसे इतने बड़े-बड़े एग्रीमेंट, जैसे सोलर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं, बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब अपना 100% दे रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। और मैं कहता हूँ यही ऐसी चीज़ है जो सब हर काम पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री बनाते हैं, वहाँ पे एक चीज़ें बनती हैं और मार्केट दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, दूसरे इलाकों में, उस फैक्ट्री की चीज़ अगर दूसरे इलाके तक पहुँच ही नहीं पाती, फॉर एग्जांपल पहुँच ही जाती है, रास्ते में इतना टाइम लगा कि वो चीज़ ही ख़राब हो गई, या फिर रास्ते में ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एक चीज़ बनी है 10 रुपये में, अब उसके कॉस्ट 15 रुपये हो गई, वो पहुँचते 30-40 की हो गई, लेकिन वो लोग ख़रीदेंगे ना, नहीं ख़रीदेंगे, या महंगाई हो जाएगी। अगर इस तरह से रास्ते बनते हैं तो फैक्ट्री, कारखाने, हर चीज़ को फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे, यानी कि मैं वही देखता हूँ कि अक्सर इनका फोकस है रोड्स, रास्ते,
ट्रेन्स हाईवेज और उसमें भी जिद्दत, यानी कि ये देखा है आपने मेट्रो मतलब और फास्ट हो, उससे भी फास्ट हो। मतलब एक होता है ना कि तरक्की तेज़ी की कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है कि हमें मज़ीद तरक्की चाहिए, हमें मज़ीद तेज़ी चाहिए। और ये पहाड़ों के अंदर जो टनल्स बनती हैं, मैं कहता हूँ बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत 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 ज़्यादा। आपके वो इलाके जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो आपस में आपने मिला दिए। पहाड़ हैं बहुत सारे इस तरफ और उस तरफ, दूसरा शहर, दूसरा इलाका, दूसरे गांव, इस तरफ दूसरे गांव, अब वो दोनों आपस में मिल गए। आपका सफ़र कितना कम हो गया पहले तो, फिर आपका टाइम कितना बच गया, फिर उस शहर से दूसरे शहर तक, उस इलाके से दूसरे इलाके तक आपने लोगों को मिला दिया। आप तिजारत कर सकते हो, दूसरे काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो हर चीज़ हो सकती है ना, जब आप मिल चुके हैं, आप कनेक्ट हो चुके हैं, तो हर चीज़ हो सकती है उसमें। फिर आप जितनी भी बात करते जाएं, जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आती जाए, आप बोलते रहेंगे तो कम है। और इन्होंने मेन मुद्दा लोगों को मिलाना, आपस में शहरों को मिलाना, इलाकों को मिलाना, तो ऑटोमेटिकली तरक्की खुद ही हो जाएगी। जब एक गाँव है, वहाँ पे ज़मीन है, पैसा है एक बंदे के पास, उसके पास चीज़ें भी हैं, वो कारखाना लगा सकता है, लेकिन वो दूसरे गांव, तीसरे गांव तक चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहा। मिसाल के तो वो सोचता है कि मेरे पास अगर 500 घर हो तो मैं चीज़ बनाऊँ ना। मेरे जो सार्फिन हैं, यानी कि बायर हैं, मेरी चीज़ बनाता हूँ, मेरे बायर ही इस गाँव के हैं सिर्फ, तो मैं क्यों कारखाना लगाऊँ? 50-60 लोगों के लिए क्या चीज़? तो वो 200-300 लोगों का गांव, फिर 200-300 लोगों का गांव साथ में है, और उस टनल के ज़रिए से 4, 8, 10, 20, 50 गाँव आपस में मिल जाते हैं। तो फिर वो कारखाने वाला कहेगा कि अब तो मुझे सहूलत मिल गई, अब तो सारे गांव आपस में मिल चुके हैं, अब मेरे पास इतने लोग हैं, इतने घर हैं, इतने गांव हैं, तो अब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि ये उस कारखाने से लेके एक चीज़ दूसरी जगह तक जाने में आसानी हो गई। तो इससे बिज़नेस बढ़ता है, और बिज़नेस बढ़ता है, रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है, बिल्कुल तरक्की होती है। तो ये इनका एक मेन मुद्दा कनेक्टिविटी। और मैं कहता हूँ कि हर जगह, हर मुल्क में, हर कंट्री में इसी चीज़ पर अगर फोकस हो गया तो उन्होंने तरक्की की। लेकिन मैं अक्सर अपने यहाँ देखता हूँ, हमारे यहाँ वाकई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और अफसोस के साथ भी कह रहा हूँ कि वाकई बहुत बुरा हाल है। आपको पता है जो सड़कें बनी हुई हैं उनका बुरा हाल है, जो सड़कें बन चुकी हैं वो टूट रही हैं, टूट का शिकार, मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। तो वाकई ही मतलब है कि इंडिया वालों ने, मतलब हम अगर खुद को कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो हमें लगता है हमारा बहुत बड़ी बुरी कंडीशन है, और नए रोड्स, बड़े रोड्स बन नहीं रहे, जो पुराने हैं उसे भी कोई नहीं देख रहा, कोई देख रहा। तो वाकई ही मतलब इंडियन पीपल के लिए वाकई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और देखिए काम हो रहा है, एक तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और फिर खत्म हो रहे हैं, और फिर दूसरे हो रहे हैं, फिर दूसरे स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब यानी कि रिजल्ट दिख रहा है, नहीं काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है तो होकर दिख भी रहा है, और रिजल्ट भी दिख रहा है कि वाकई हाँ ये चीज़ें हो, लोगों के लिए सहूलत हो रही है, लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसका रिजल्ट खुद ब खुद हो रहा निकल रहा है। जब आप इनपुट दे रहे हैं लोगों को, तो आउटपुट आपको खुद ज़बरदस्त। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त आइडिया, बहुत ज़बरदस्त चीज़। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।